अल्प अंतर मुहूर्त उम्र है। 1 मिनट में भी मानव मर सकता है, 1 सेकंड में भी मर सकता है। अंतर मुहूर्त 1 सेकंड का भी होता है, मिनट का भी होता है, 20 मिनट का भी होता है, 45 का भी होता है, लेकिन 48 से ज्यादा का नहीं होता। 48 से कम का होता है। ये कम से कम उम्र है। ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में 120 साल, ज्यादा से ज्यादा उम्र है। चौथे काल में 1 कोटि पूर्व, पंचम काल में 120, छठम काल में 20 साल। अलग अलग उम्र है। ऐसे ही उनकी उम्र कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा सागरों पर्यंत होती है। और अपनी उम्र कितनी है? 100 साल। तो वे जिंदगी भर परेशान करते रहेंगे। और हो सकता है यहां से परेशान किया और यहां से तुम्हारा मरण हो गया, तुम दूसरी जगह गए, वहां भी आ गए, तो वे तो सब जान जाएंगे कि तुम कहां गए, फिर आ जाएंगे, फिर परेशान करेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो, जय जिनेन्द्र। और कोई तरीका नहीं है। कसाय निकालने का तरीका यही है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे मुनिराजों को हमने नमस्कार किया। आइए अर्थ देखते हैं। चित्र में देखिए, बीच में सिंहासन पर एक महिला बैठी हुई है। जो सिंहासन है उसके ऊपर महिला बैठी हुई है, एक बच्चे को लिए हुए, और बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हैं। वे भी अपने अपने बच्चे को लिए हैं। और ऊपर सूरज निकल रहा है एक दिशा में, एक दिशा से सूरज निकल रहा है। और अब आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे भगवान, तीर्थंकर को जन्म देने वाली मां सिर्फ एक ही होती है, लेकिन अन्य लोगों को जन्म देना तो कई लोग दे देते हैं अन्य लोगों को जन्म, लेकिन तीर्थंकर को कई लोग जन्म नहीं देते। एक ही मां ऐसी होती है, क्योंकि तीर्थंकर को जनने वाली मां कभी 2 पुत्रों को जन्म नहीं देती, उनको कभी पुत्रियों के जन्म नहीं होते। तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो दूसरा पुत्र नहीं होता, फिर ना दूसरा पुत्र होता है ना दूसरी पुत्री होती है घर में। तीर्थंकर इकलौते होते हैं। उनकी बहन नहीं होती, नहीं तो राखी बंधवाने पड़ेगी, पैर छूना पड़ेंगे। इसलिए तीर्थंकर की कोई बहन नहीं होती। और अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि 24 तीर्थंकर की बहन ये थी, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उनकी बहन होती ही नहीं है। तीर्थंकर है तो उनकी बहन नहीं होती और उनका कोई भाई भी नहीं होता, वे अकेले ही परिवार में होते हैं। ये उनकी शर्त है। दूसरी बात, मां जो जन्म देती है वो कोई बहुत ही पुण्यशाली होती है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली मां भी मोक्षगामी होती है। वो भी मोक्ष को प्राप्त करती है, उनके पिता भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर के परिवार में जो जो होते हैं सब मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सब, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई हो। अरे पड़ोसी भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ये तो परिवार के नहीं है। उनके परिवार में जितने भी हो, चाहे कोई हो, सब मोक्षगामी होते हैं। वो चाहे कितना बड़ा पापी सही, लेकिन मोक्ष को जरूर प्राप्त करेगा। जैसे कि मारीच ने कितने भी पाप किए हों, और मुझे लगता है मारीच ने सबसे बड़े पाप किए हैं। इतने बड़े पाप तो किसी ने भी नहीं किए, मारीच ने। और आदिनाथ भगवान के बेटे का बेटा था मारीच, घोर पाप किए उसने। जितनी भी संप्रदाएं चली हैं सब उसने चलाई, जितना भी धर्म को भ्रष्ट किया सब उसने किया। लेकिन फिर भी तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के खानदान में पैदा हुआ था, इसलिए अंत में वो भी मोक्ष गया।
वो भी भगवान महावीर बन करके मोक्ष चला गया। तो ये कहें उनके परिवार में कोई भी जाके जन्म जाए वो नियम से मोक्षगामी होगा। उनके परिवार में चाहे वो मुनि बने चाहे नहीं बने, उस समय बाद में बनेगा, लेकिन मोक्ष जरूर जाएगा। इसलिए ये तीर्थंकर की विशेषता है। उनके यहाँ ऐसे वैसे लोग जन्म नहीं लेते, बढ़िया लोग जन्म लेते हैं, तो वे तीर्थंकर। तो इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि तीर्थंकर की माँ, तीर्थंकर को जो माँ जन्म देती है वो बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली होती है। ऐसी माताएं दुनिया में बहुत सारी नहीं होती, लेकिन अन्य लोगों को जन्म देने वाली माताएं तो बहुत होती हैं। माताएं ऐसी ऐसी होती हैं, 2 पुत्रों को भी जन्म देती हैं, 3 को भी देती हैं, 4 को भी देती हैं, 7 को भी देती हैं, ऐसे भी जन्म देती हैं। लेकिन तीर्थंकर इकलौते होते हैं और ऐसी एक ही माँ होती है जो तीर्थंकर को जन्म देती है। बहुत सारी माताएं, मतलब ये 2 तीर्थंकर का एक साथ जन्म नहीं होता। 2 तीर्थंकर कभी एक साथ धरती पर जन्मते नहीं है। एक तीर्थंकर है, जब तक एक मोक्ष नहीं चले जाएंगे तब तक दूसरे आएंगे ही नहीं। 2 नहीं आ सकते एक साथ। ऐसा भी नहीं है कहीं दूसरे देश से दूसरे इस देश में आ जाएं, नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे। नियम है ये। तीर्थंकर कभी दूसरे तीर्थंकर का मुख नहीं देखते। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर का मुख नहीं देखते हैं, वे इकलौते ही होते हैं। इसलिए वे तीर्थंकर की आराधना की गई है। और ये कहा है भगवान, कई नारियां कई पुत्रों को तो जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसा पुत्र सभी नारियां जन्म नहीं देती। उन्होंने उदाहरण लगा के बताया और ये कहा, जैसे सूरज निकलता है कौन सी दिशा से? पूरब से। पूरब किधर है? पूर्व दिशा से सूरज निकलता है। पूर्व दिशा है, उधर से सूरज निकलता है, या सूरज निकलता है इसलिए पूर्व दिशा इधर है? सूरज से दिशा बनी या दिशा से सूरज आया, ये बताना है। सूरज ने पूर्व दिशा बनाई या पूर्व दिशा इधर थी इसलिए सूरज आया? क्या उत्तर है? सूरज ने दिशा बनाई या दिशा ने सूरज को लाया? सूरज दिशा देख करके आया या सूरज ने दिशा बना दी इसलिए हमें ज्ञान हो गया ये पूरब है? सूरज को देख करके हम पूरब का पता करते हैं या उसके अलावा भी कोई तरीका है पूर्व दिशा जानने का? क्या तरीका है? बोले मैग्नेट से, चुंबक से जानते हैं कि ये दिशा पूर्व है। चुंबक किसको देख करके घूमती है? क्या मालूम, चुंबक तो अपने आप ही घूमती है। ध्यान रहे, जिधर से सूरज आता है सूरज दिशा बनाता है, दिशा बनी बनाई नहीं होती। हमारी दिशा इधर है, हमारी पूर्व दिशा इधर है, लेकिन विदेश क्षेत्र की पूर्व दिशा उधर होगी, दूसरी तरफ होगी, उनकी इधर निकलेगी। ऐरावत क्षेत्र की उधर निकलेगी दूसरी तरफ, और दूसरे विदेश क्षेत्र की इधर निकलेगी पूर्व दिशा। इसलिए सबकी दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं। सूर्य पूर्व दिशा को निर्धारित करता है, दिशा से सूर्य नहीं निकलता। सूर्य दिशा को निर्धारित करता है, जिधर से भी निकलेगा हम उसी दिशा को पूर्व मान लेंगे। चाहे इधर से निकले चाहे इधर से निकले, कहीं से भी निकले हम उसी को ही पूर्व दिशा मान लेंगे। चारों विदेश क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और भरत क्षेत्र में सभी की दिशाएं अलग अलग हैं। यही दिशा पूर्व है ऐसा नहीं है। विदेश क्षेत्र तो उत्तर में इधर है, विदेश क्षेत्र तो इधर है, और ऐरावत क्षेत्र इधर है, नहीं ऐरावत क्षेत्र इधर है और विदेश इधर,
अब इधर पश्चिम विदेह है, इधर उत्तर विदेह है, विदेह दो हैं। दक्षिण में तो इसलिए सभी की दिशाएं अलग अलग हैं। दिशाएं सूरज से निर्धारित होती हैं, दिशाएं स्वयं निर्धारित नहीं होती। ये बात समझने की है। तो यहाँ यही कहा है कि सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलता है, सभी दिशाओं से तारे निकलते हैं, लेकिन सूरज तो पूर्व दिशा से ही निकलता है। इस बात को कहने जा रहे हैं और इसके बाद हम दूसरी बात बताने जा रहे हैं। जरा अर्थ एक बार देख लें, चित्र में देख लिया है, जरा किताब देख लें। स्त्री नाम, स्त्रियां, स्त्री नाम बहुवचन, स्त्रियां, शतानी, 100, शतानी माने 100, शतशो, शतशो, शत माने 100, शत माने 100। अंतर इतना है, सत और शत दोनों में अंतर है। जहां ता हलंत हो जाए, शत का ता हलंत हो जाए तो इसका मतलब है 10, और ता पूरा हो जाए तो इसका मतलब है 100। ता हलंत हो जाए, शत, शत माने 10, और शत, शत माने 100। और सत, सड़क वाला सा आ जाए तो सत माने होता है एसेंस, सत माने सार, सत माने अस्तित्व। और सत, ये सगर वाला सा आ गया, सत, और ता आधा है 10, सत माने 10, और सत, ये ता पूरा हो गया, सत माने 100। तो यहाँ शत सो ता पूरा है, तो 100 नारियां 100 जनयंती जन्म देती हैं पुत्रान पुत्रों को। 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं। ना अन्य, लेकिन अन्य कोई, सुतम पुत्र तो अधुपमम, आप जैसा, हे भगवान आप जैसा कोई दूसरी माता, जननी प्रसूता, आप जैसा कोई दूसरी मां तीर्थंकर को जन्म नहीं देती। 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं देती। कौन? कोई भी नारी। तो पहले ही कह दिया है कि तीर्थंकर एक ही जन्मते हैं, और जब तक एक तीर्थंकर होते हैं तब तक दूसरे तीर्थंकर जन्म नहीं लेते। इसलिए बात तो सही है कि 100 नारियां, वो 100 क्या, 1000 भी नारी, लाख भी नारी, अगर लाख पुत्रों को जन्मे तो भी तीर्थंकर जैसा नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकर एक ही होंगे। तब आचार्य मानतुंग महाराज ने लिखा 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे तीर्थंकर को कोई भी नहीं जन्मती। अब वो उदाहरण लगा के बता रहे हैं, ये सभी दिशाएं, सभी दिशाओं से तारे तो निकलते हैं, सभी दिशाओं में तारे तो जन्मते हैं, लेकिन सूरज सिर्फ पूर्व दिशा से ही निकलता है। सूरज जब भी निकलता है एक दिशा से ही निकलता है। तारे हैं किसी भी दिशा से निकल सकते हैं, कोई भी दिशा से। तो ये बात बताने जा रहे हैं, हे भगवान तारे हैं जो सभी दिशाओं से निकलते हैं, लेकिन सूरज तो सिर्फ पूर्व दिशा से ही निकलता है। वैसे ही कई नारियां कई पुत्रों को जन्म देती हैं, 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ एक ही होती है, यानी दूसरा तीर्थंकर किसी को होता ही नहीं है। इसलिए तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ, तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ एक ही होती है। जैसे 10 दिशाएं तारों को तो जन्म देती हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली एक ही दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। वैसे ही सभी नारियां पुत्रों को तो जन्म देती हैं, 100 नारियां पुत्रों को तो जन्म देती हैं, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ एक ही होती है। क्लियर? बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। हे भगवान
हे भगवान 100 नारियां 100 पुत्रों को तो जन्म देती हैं। हे भगवान सभी दिशाएं 10 दिशाएं तारों को तो जन्म देती हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली दिशा पूर्व दिशा ही होती है। वैसे ही सभी नारियां सभी पुत्रों को तो जन्म देती हैं, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ एक ही होती है। क्लियर? आ रहा समझ में? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है, वक्ता हमारा स्तोत्र की महिमा। हृदय में गुण लियो 100 सुत को यहाँ जन्मती शतक नारियां जग में, तुमसी उपमा वाला सुत नहीं कोई जने आंगन में। पूर्व दिशा से सूरज उगता तारे सभी दिशा में, सूरज दिव्य प्रकाश करे नित तारे करे निशा में, सभी भक्त जाति भूत पिशाच गमन होता है सब आकाश, तेरा यश गान सुखारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन गयो हृदय में गुन गयो। नारियां नारियां सौ पुत्र जनती है इसी जग में, आप सा सुंदर न जनती कोई भी भव में, सब दिशाओं से यहाँ तारे निकलते हैं, सूर्य के दर्शन दिशा पूरब में होते हैं, जो गुण गाता वो करता आकाश गमन आकाश गमन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन।